नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए और फ्रेश ब्लॉग में। आप जैसा देख रहे होंगे कि इस समय हम खेत और खलिहान में हैं। एक्चुअल में आज है रविवार और हम आए हुए हैं अपने गांव। तो कल शाम को ही आ गए थे, तो फ़िलहाल आए खेत में। और जब गांव छोड़ के गए थे तो उस समय और अब में बहुत परिवर्तन है। खेत में एक देख रहे होंगे एकदम पीले पीले सरसों के फूल और बड़े बड़े हो गए हैं। फल भी धीरे धीरे अब लगना शुरू हो गया है। ये देखिएगा फल आपका लग रहा हुआ है। तो इसके पहले भी बताए होंगे कि घर और गांव में अगर आप व्यक्ति रह रहा है कि कम खर्चे में अपना निर्वहन कर लेता है। तो जैसा देख रहे होंगे चना भी इसी में बोया हुआ है। चने का भी ये देख रहे हैं फूल आ गया है ये। लेकिन चने की खेती इस साल बड़ी अच्छी नहीं है, बहुत कम, मतलब कह लीजिए कि उगा है। चना ठीक ठाक नहीं है। लेकिन हाँ, सरसों की खेत इस बार ठीक है। और एक देखा जाए तो इस बार की जो खेती रही, बारिश की वजह से सभी खेतियाँ प्रभावित हुई है। रहर भी देख रहे होंगे इधर है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। पिछले साल ठीक ठाक रहर हुई थी। तो अभी हम निकल रहे थे राउरजन के लिए। तो हम सोचे कि थोड़ा सा खेत की जो पीली पीली सरसों के फूल जो हैं बड़ा लुभावने और बड़े अच्छे लगते हैं। तो हम सोचे कि थोड़ा सा खेत का भी भ्रमण कर लिया जाए और खेत की भी जायजा ले लिया जाए। तो खेत का जायजा ले लिए, अब निकल रहे हैं राउरजन। एक्चुअल में राउरजन में भी कुछ काम है और उसी पर्पज़ से हम आज संडे की छुट्टी लेकर चलिए निकलते हैं राउरजन के लिए। आप देखेंगे तो चारों तरफ केवल सरसों के फूल जिनकी कह लीजिए कि जो लोग सरसों पहले बो दिए थे उनकी पैदावार तो पहले हो जाएगी, उनके में फल भी ठीक ठाक ले लिए हैं। लेकिन जिनकी बाद में बोआई हुई, जैसे हमारी बाद में बोआई हुई है, तो उसमें बाद में फूल लिए हैं। तो चलिए इधर देखिए टमाटर तोड़ा जा रहा है। टमाटर की खेती इधर की गई है। तो निकल लिए, ये है राउरजन और घोरावल मार्ग। ये अभी हम ऊसडी क्रॉस कर रहे हैं, ऊसडी ग्राम पंचायत। इधर जो भी आपको दिख रहा है ये सब ऊसडी ग्राम पंचायत में ही आता है। और आगे ये जो पुलिया दिख रही है, ये पुलिया परासी में आता है। यानी यहाँ से सीमा ये परासी की शुरू हो जाती है। परासी दो परासी है, एक गुरु परासी और एक पाणे परासी। दो परासी है, यानी दो हमारे कह लीजिए कि हमारे गांव से दूरी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है। तो जैसा हम आपको बताएं कि आज हम कुछ एक विशेष उद्देश्य से आए हुए हैं। हम जा रहे हैं अपने कलेक्ट्रेट, यानी राउरजन को कलेक्ट्रेट ऑफिस जो है। आज वैसे बिल्कुल रविवार है, लेकिन कुछ ऐसी विशेष काम है जिसकी वजह से हमको जाना पड़ रहा है। कलेक्ट्रेट से नाता तो ख़त्म हो चुका है, वहाँ से हम छोड़ चुके हैं, जैसा पिछले ब्लॉग में ही बताए थे। लेकिन हमें कुछ विशेष काम है जिसके चलते जा रहे हैं। बहुत दिन बाद, या कह लिए कई महीनों या कई हम गोप्रो से आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं। फ़िलहाल गोप्रो हेलमेट में न लगा करके हाथ से ही ब्लॉगिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि कुछ ब्लॉग इधर की देखिए, सरसों कितनी अच्छी सरसों है। अब धीरे धीरे राउरजन का भी एरिया देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन उसमें से लगा लीजिए कि 3 किलोमीटर का एरिया जो है वो राउरजन में कवर कर चुका है। राउरजन में भी बहुत परिवर्तन आ चुका है। बगल बगल में अब लाइट लग गई है। जैसे शाम को आप गुजरेंगे तो एक अनोखा ही नज़र आता है।
ऑफिस पहुंच गए हैं और अभी भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम यहाँ से इस जगह से अभी छोड़ चुके हैं। इसलिए लगाव इतना रहा यहाँ पे। तो चलिए कुछ जो काम लाए हैं उस काम को निपटाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो जिस काम से हम कलेक्टेड गए थे उस काम में सफलता मिली। बड़ा लग रहा था कि काम होगा कि नहीं होगा, काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन काम सफल हुआ। अब निकल रहे हैं हम निकल रहे हैं अपने गांव के लिए। आज गांव रुकेंगे और कल सुबह फिर अपने चौपन के लिए हम निकलेंगे। देखिए एक दिन की छुट्टी हमने ली है और आज संडे भी है, तो शाम को सारे लोग से मुलाकात भी हो जाएगी घर पे। गांव आ गए हैं तो गांव घूमना भी ज़रूरी है, तो निकल लिए हैं गांव का एक भ्रमण करने के लिए और साथ साथ खेती हरियाली सब कुछ देखते हुए। चलिए देखते हैं किससे मुलाकात होती है, किसी से नहीं होती है।